एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम चर्चा करने लगा हूं सूर्य ग्रह के ऊपर। क्या सूर्य ग्रह लग्न में होने पर आदमी को बीमार करता है, धन देता है, यश देता है, अपयश देता है, अथवा सूर्य का असर क्या होता है? देखिए, बहुत सारे अन्य विद्वानों के अनुसार लग्न में सूर्य बहुत श्रेष्ठ माना गया है। लग्न में सूर्य यश कीर्ति का देने वाला है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि लग्न में सूर्य वालों को अपयश भी मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्या अपवाद है? क्या ज्योतिष में भी कोई भेद है? नहीं, हमें देखना होगा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, शनि, केतु, इनका वास्तविक रहस्य क्या है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सूर्य अगर तो तत्व के हिसाब से देखा जाए तो मैं पहले आपको तत्व बता दूं। देखिए, 3 राशियां अग्नि तत्व प्रधान हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु, और 3 राशियां हैं भू तत्व प्रधान, मतलब धरती से रिलेटेड भूमि तत्व, और 3 राशियां हैं वायु तत्व प्रधान, और 3 राशियां हैं जल तत्व प्रधान। तो जो अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं वो हैं मेष, सिंह और धनु, और भू तत्व प्रधान राशि है वृष, कन्या, मकर। ठीक है। और वायु तत्व प्रधान राशि है मिथुन, तुला और कुंभ, तथा जल तत्व प्रधान राशि है कर्क, वृश्चिक तथा मीन। समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। अब देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में है तो क्या अग्नि तत्व में है, या पृथ्वी तत्व में है, या वायु तत्व में है, या फिर जल तत्व में है। अब ये तत्व के ऊपर ही सूर्य का असर देखिए। विचार और अनुभव के अंतर्गत हमारे चमत्कार चिंतामणि ने अलग मत दिया है, तथा यवन मत अलग है। लाल किताब कुछ कहता है। क्यों ऐसा मतभेद है? तो इसी पर हम जो विचार और अनुभव के अंतर्गत चर्चा होनी है वही करेंगे। अगर जन्म लग्न में स्त्री राशि का रवि लग्न में हो, ठीक है, तो संसार में सुखदायी होता है। स्त्री राशि जैसे वृष राशि है, और पुरुष राशि का रवि लग्न में हो तो थोड़ा दुखदायक भी होता है। अब कैसे जाने कि स्त्री राशि और पुरुष राशि क्या है? मेष पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री, ऐसे पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री करते करते आप जान सकते हैं हर एक राशि पुरुष के बाद स्त्री राशि आती है। जैसे मेष राशि पुरुष है तो वृष राशि स्त्री हो जाएगी, मिथुन राशि पुरुष है तो कर्क राशि जो है ना स्त्री हो जाएगी, सिंह राशि पुरुष है तो कन्या राशि स्त्री हो जाएगी। अब यहां पर यदि स्त्री राशि का सूर्य लग्न में है तो संसार में सुखदायी होता है, और पुरुष राशि का सूर्य लग्न में है तो थोड़ा दुखदायी होता है। अगर धनु राशि में सूर्य है लग्न के अंतर्गत तो ऐसा आदमी होगा विद्वान, धर्म शास्त्र युक्त। जैसे हाई लेवल पर देखा जाए तो वरिष्ठर, हाई कोर्ट का जज आदि ऊंचे अधिकार पाता है, लेकिन स्त्री सुख से वंचित रहता है, और अनेक स्त्रियां होने पर भी संतान नहीं होती। इस तरह कोई ना कोई दुख लगा रहता है। क्यों? अब कर्क राशि में देखें, लग्न में अगर कर्क राशि है तो जो साधारण रूप से धनवान होगा ऐसा व्यक्ति, स्त्री सुख युक्त रहेगा, लेकिन संतान भी होगी,
क्योंकि कर्क राशि स्त्री प्रधान है, परंतु यशस्वी नहीं होगा क्योंकि ऊंचा अधिकारी नहीं होता है। कर्क से धनु राशि तक दक्षिणायन में सूर्य मनुष्य को भाग्यवान बनाता है। कर्क से धनु राशि तक दक्षिणायन रहता है। अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। उत्तरायण का सूर्य लड़ाई झगड़े, अपना सत्व कायम करने की प्रवृत्ति आदि स्वार्थता को बढ़ावा देता है। तो 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन रहता है। कर्क से लेकर के धनु राशि तक दक्षिणायन रहता है और मकर से लेकर मिथुन राशि तक उत्तरायण रहता है। तो दक्षिणायन में सूर्य देवी प्रवृत्तियां बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाता है। साधारण तौर पर लग्न का रवि अच्छा है, मनुष्य को उन्नति प्रदान करता है। ठीक है, ये लग्न में स्थित अगर सूर्य है तो आपको देखना है कि कौन सी राशि में है। तो दूसरा घर जो होता है वो होता है धन के लिए, और दूसरे घर पे धन का कारक ग्रह प्रायः केवल और केवल बृहस्पति ही माना जाता है। ये ग्रह जो घर है, इस घर का जो मुख्य, जैसे वृष राशि बनती दूसरे घर पे, तो यहाँ का स्वामी तो हो जाता है शुक्र, लेकिन यहाँ का जो कारक ग्रह है वो हो जाता है बृहस्पति, धन कारक। अगर आपका सूर्य दूसरे घर में बैठा है तो क्या आपके पास धन टिकेगा? क्या आपके पास यश कीर्ति टिकेगी? आइए इसी पर थोड़ा विचार करते हैं और अपने अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। तो धन स्थान का सूर्य वृष, कन्या, मकर राशि में हो तो आदमी धन नहीं इकट्ठा कर पाता, यानी पैसा बैंक बैलेंस नहीं कर पाता। चाहे जितना भी जतन किया जाए विफल हो जाता है। ठीक है, मनुष्य स्वतंत्र धंधा बिजनेस करना चाहता है, नौकरी पसंद नहीं करता दूसरे घर का सूर्य जिसके कुंडली में बैठा हो। इस प्रकार की इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब धनेश बलवान हो। दूसरे घर का स्वामी अगर बलवान हो तब तो आप स्वतंत्र बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो आपका यह केवल एक सोच रह जाएगी। ठीक है, अनुभव के तहत ये विचार किया जा रहा है। तो बकरी और अस्त तथा मंदगामी अतिचारी ना हो द्वितीयेश जो धनेश है, और ना ही किसी पाप ग्रह से युक्त हो। कुटुंबियों की मृत्यु इस मनुष्य के देखते ही होती है, यानी कि दूसरे घर में जिसका सूर्य होता है उसके कुटुंबियों की मृत्यु इसके सामने ही सामने देखी जाती है। धन स्थान गत सूर्य के प्रभाव में उत्पन्न मनुष्य के पिता का भाग्योदय तो होता है, लेकिन ये भाग्योदय पिता पर ही अवलंबित रहता है। स्वयं नौकरी या कोई धंधा नहीं कर सकता है। बाप बेटे में परस्पर सौमनस्य नहीं रहता। तो वकीलों और डॉक्टरों को धन स्थान का सूर्य अनुकूल रहता है। ज्योतिषियों के लिए धन भावस्थ सूर्य अनुकूल नहीं होता। इनके बतलाए हुए अशुभ फल शीघ्र ही अनुभव में आते हैं जिसका दूसरे घर में सूर्य हो। इसलिए अगर ज्योतिषी है तो उसके कुंडली में दूसरे घर में सूर्य होने पर अशुभ फल जल्दी अनुभव में आते हैं। शुभ फलों का अनुभव देर से होता है, अतः परिणाम अपयश होता है। यदि दूसरे घर में सूर्य है तो ज्योतिषी के मुंह से निकली हुई बात, मान लीजिए आप ज्योतिषी हैं और दूसरे घर में सूर्य बैठा है,
तो आपके मुंह से निकली हुई बुरी बात सच हो जाएगी, लेकिन सच बात सच नहीं होगी, अच्छी बात सच नहीं होगी। इसके कारण आपको मिल जाता है क्या? अपयश। ठीक है। मिथुन, तुला और कुंभ का सूर्य हो तो मनुष्य स्वयं खूब धन कमाता है। क्योंकि खर्च के विषय में ऐसा आदमी कंजूस होता है, लोगों की सहानुभूति से वंचित रहता है कंजूसी के कारण। तो धन स्थान का सूर्य अगर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का हो तो मनुष्य अधिकारी रैंक का होता है। यदि किसी फर्म में नौकरी करे तो अच्छा पैसा पैदा करता है। मेष, सिंह, धनु राशि में सूर्य हो तो मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। अपने आप को बड़ा बताने की अदम्य इच्छा रहती है, किंतु काम करने से जी चुराता है। दूसरे घर का सूर्य। अब क्या स्वभाव? देखिए, जिसके दूसरे घर में सूर्य है उसके अंदर हमेशा उष्णता, थोड़ी गर्माहट रहती है। आंखों का, हाथों का और पांवों का हमेशा गर्म रहना उसकी प्रकृति होगी। आंखों की जो बिनाई है उसका कमजोर पड़ जाना। अच्छे अच्छे अन्न खाने में विशेष रुचि होती है। कपड़े अच्छे होने चाहिए, इन्हें साफ रखने की और विशेष ध्यान रहता है कि मेरे कपड़े लत्ते साफ सुथरे रहें। अगर वृश्चिक, धनु, मकर व कुंभ लग्न हो, सूर्य धन स्थान में हो तो धन स्थान को स्वामी गुरु या शनि, बकरी हो और दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो तो ये योग महान दरिद्रता का योग बन जाता है। जिन मनुष्यों को ये योग पड़ता है तो इन अभागों को अन्न खाने को नहीं मिलता। 8 दिन भूखे पड़े रहना होता है, अन्न के लिए तड़पना पड़ता है। दूसरे घर में सूर्य, मैं फिर दोहरा दूं, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ लग्न हो अगर किसी का, मान लो वृश्चिक लग्न है तो धनु लग्न बन जाएगा दूसरे घर में, यानी धनेश हो जाएगा बृहस्पति। मकर लगन है तो भी बृहस्पति, ठीक है। कुंभ लगन है तो भी बृहस्पति बन जाएगा धनेश। और रवि धन स्थान में हो तो धन स्थान का स्वामी गुरु, और शनि अगर हो गए बकरी और बकरी होकर के बैठ गए दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 12वें स्थान में तो ये योग महान दरिद्रता का योग दे देता है। बड़ा आवश्यक विषय है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप अपनी टिप्पणी में जरूर पूछिएगा, हम आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से विचार और अनुभव के अंतर्गत सूर्य लग्न में तथा दूसरे भाव में क्या असर करता है। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे घर में। तीसरा घर है किसका, पहले ये जान लेना जरूरी है। तीसरा घर से नौकर चाकर, अच्छा, छोटे भाई बंधु, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो तीसरे घर में आपका सूर्य बैठा है मान लीजिए, तो यहां पर निर्णय है विचार और अनुभव का। यहां पर हम किसी पे अपनी विचारधारा थोप नहीं रहे, ये भी आप समझ लीजिएगा। तीसरे घर में अगर सूर्य हुआ मेष राशि का तो मनुष्य दुर्बल विचारों का, आलसी, शरीर को कष्ट नहीं देने वाला, ऐसा आदमी बड़ा आलसी होता है, बातूनी होगा, बड़े भाई को नुकसान देने वाला होता है तीसरे घर का सूर्य, और निरुद्यमी यानी उद्यम ना करने वाला और उपद्रवकारी होता है। अगर शेष पुरुष राशियों में रवि है तो शांत,
यानी कि मेष राशि में ना हो, बाकी शेष पुरुष राशियों में हो, तो ऐसा मनुष्य शांत, विचारशील, बुद्धिमान, सामाजिक शिक्षा संबंधी तथा राजकीय काम में भाग लेने वाला, नेता, स्थानीय स्वराज्य संस्था, लोकल बोर्ड आदि में चुनाव लड़ने वाला, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, बड़ी बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर, इस तरह किसी भी स्थान पर अपनी सत्ता रखने वाला होता है तीसरे घर में सूर्य। यदि मेष का ना हो, बाकी पुरुष राशि में हो तो चलेगा। अब ये बात अधिकारपूर्ण जो है, अधिकारपूर्ण अधिकार से करता है। इसके नीचे के लोग काम प्रेम पूर्वक करते हैं। अगर तीसरे घर में हुआ सूर्य, तो इसके नीचे रहने वाले लोग प्रेम पूर्वक उसका काम करते हैं। मिथुन, तुला और धनु में अगर सूर्य है तीसरे घर में, तो मनुष्य लेखक, प्रकाशक, प्रोफेसर, वकील आदि व्यवसायों में अग्रणी होता है। पुरुष राशि का सूर्य बड़े भाई के लिए मारक होता है। बड़े भाई की मृत्यु 22वें वर्ष तक हो जाती है। यदि नहीं हुई तो वो अलग रहता है, विभक्त होता है। विभक्त मतलब अलग रहता है, और अलग रहना भी चाहिए तीसरे घर का सूर्य अगर है तो। विभाजन के समय शांति रहती है, झगड़ा फसाद नहीं होता। दोनों भाई एक ही स्थान पर नहीं रह पाएंगे अगर तीसरे घर में हुआ सूर्य तो पुरुष राशि में, और अगर रहे तो बड़े भाई का काम धंधा नहीं चलेगा। बच्चों की मृत्यु होती है और भी कई एक कष्ट देखे गए हैं। स्त्री राशि का अगर सूर्य है तो विभाजन संबंधी झगड़े कोर्ट में चलते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं स्त्री राशियां कौन सी हैं, वो आप अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो पड़ी हुई हैं। अगर जानना चाहते हैं तो हमें लिखिएगा। तो स्त्री राशि का रवि हो तो विभाजन संबंधी झगड़े कोर्ट में चलते हैं। जिसके तीसरे में सूर्य हो तो उसे भाई के साथ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे के भाग्य के उदय में कई एक विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। जिसके तृतीय स्थान में पुरुष राशि का सूर्य हो, वो मनुष्य अपने पिता का इकलौता बच्चा होता है। यदि कोई भाई रहे भी तो उससे कोई लाभ नहीं होता, कोई मदद नहीं मिलती। वो मनुष्य या तो सबसे बड़ा होता है या सबसे छोटा होता है। स्त्री राशि का रवि हो तो भाई बहन हो सकते हैं। स्त्री राशि के रवि के फल संपत्ति की दृष्टि से अच्छे मिलते हैं तीसरे घर में सूरज के। मनुष्य धन वाहन संपन्न होता है। ये रवि संतान के लिए भी अच्छा है। जिनकी कुंडली में तृतीय स्थान में रवि होता है वे दानवीर होते हैं, दानशूर कहे जाते हैं। ये तो बात रही तीसरे घर के सूरज की। अब हम प्रवेश करते हैं चौथे घर के सूर्य के ऊपर, टिप्पणी करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। तो चौथे घर में जो सूर्य है वो मान सागर के दृष्टिकोण से शुभ फलदाता है। बाकी सारे प्राचीन ग्रंथकारों ने इसके फल बुरे बताए हैं। स्वयं को सुख नहीं, हृदय में पीड़ा और वाहन का सुख भी नहीं प्राप्त होता। बंधुओं से सुख का अनुभव नहीं होता। पिता का, घर का और धन का नाश। बुद्धि में मंदता रहती है, क्रूरता, लड़ाई झगड़ों से भाग जाना तथा बहुत पत्नियों का होना, पिता से विरोध, घर में वैमनस्य, झगड़ा, दुष्टों के कारण मानसिक चिंता, अस्थिर विचार, लोगों पर प्रभाव न पड़ना अपनी बात का,
ये सभी फल तब मिलते हैं जब सूर्य वृष, सिंह, वृश्चिक व कुंभ राशि में हो, चौथे घर के अंतर्गत। तब यही सूर्य अगर मेष या कर्क में हो तो मनुष्य संशयी मतलब शकी होता है, म्लान चेहरे का और वेश्यागामी होता है। चौथे घर में सूर्य। मानसागरी के बताए हुए शुभ फल तब मिलते हैं जब सूर्य मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन में हो, तब तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत शुभ फल प्राप्त नहीं होते। सूर्य जिस घर में होता है उसका फल नष्ट होता है। यह किसी ग्रंथकार का मत है। इसके अनुसार चौथे स्थान में सूर्य हो तो बचपन में माता और पिता की मृत्यु होती है। बचपन में कई एक और भी कष्ट होते हैं, किंतु 28 से 50 वर्ष में स्थिति अच्छी रहती है। मनुष्य अपनी कमाई से घर आदि बना लेता है। एक स्त्री संतति भी थोड़ी, नौकरी अच्छी, मध्यम आयु में वाहन सुख प्राप्त हो जाता है। उत्तर आयु जो होती है यानी पिछली आयु फिर से कष्ट में बीतने लगती है, लेकिन मृत्यु शांति से और शीघ्र, यह बात स्मरण रखने योग्य है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जरूर अच्छी होती है। शास्त्रकारों ने जो फल बताए वे अकेले रवि के नहीं, प्रत्युत इस रवि के साथ मंगल, शनि और राहु का संबंध भी रहता है। चतुर्थ भाव का जो सूर्य है उसका फल सामान्य क्या है? पहली अवस्था में दुख, मध्यम में सुख और बुढ़ापे में फिर से दुख मिलता है। तो चौथे घर में सूर्य का ऐसा असर अनुभव में आया। आपको 4 घरों के बीच के सूर्य की वीडियो ये बना करके हम दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियो, ताकि बड़ी लंबी ना हो जाए। अगर तो आप सीख रहे हैं जन्म कुंडली देखना, फलित ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो फिर आप देखते रहिए हर एक वीडियो ध्यान से। कारण क्या है कि मैं उन्हीं विषयों को, सब्जेक्ट्स को दूंगा जिनसे आपको अनुभव मिले ज्योतिष के प्रति। कुछ विचार अपने अनुभव के जो हमने 30 वर्षों में लिए हैं, कुछ विचार शास्त्र और गणितज्ञों के, प्राचीन ग्रंथकार ऋषियों के, और इधर कुछ और जगहों से संग्रह करके यह आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप फिर भी न समझ पाएं तो हमें अपने विचार, अपने टिप्पणी, अपने प्रश्न लिख करके दे सकते हैं। बाद में मैं आपको वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयत्न करूंगा। हो सकता है कि मैं आपको वैसे रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन वीडियो के अंतर्गत जो आपके प्रश्न हैं उनको देख करके जरूर उत्तर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे 4 राशियों पर सूर्य के विचार देंगे। बस नमस्कार।